विधानसभा तक पहुंचा औरंगजेब की कब्र का मुद्दा। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर के बाहर शिंदे गुट के विधायकों का प्रदर्शन। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर नारेबाजी। नागपुर हिंसा की असल वजह का पता लगाने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है 47 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जल्द सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल नागपुर में हालात काबू में। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा आरोप। कहा फडणवीस सरकार के इशारे पर दंगा हुआ। औरंगजेब के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र को किया जा रहा है बदनाम। नागपुर में कल देर शाम हुई हिंसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लाठी डंडों के साथ गाड़ियों को तोड़फोड़ करते नजर आए उपद्रवी। फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान जारी। उपद्रवियों की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कई वीडियो सामने आए हैं। एक स्कूटी में आग लगाने की कोशिश करते हुए नजर आए कुछ लोग। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए उपद्रवी। नागपुर में पथराव और आगजनी के बाद काबू में है हालात। हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। शहर में धारा 163 लागू की गई है। कल महाल इलाके में हुआ था औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। देर शाम तक हिंसा भड़की। नागपुर के हंसापुरी में सराफा व्यापारियों के इलाके में घरों में गाड़ियों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। सहमे स्थानीय लोगों ने हिंसा को लेकर आपबीती सुनाई। कहा टारगेट कर हमारी दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया गया। नागपुर के चिटनिस पार्क के आसपास के इलाकों में हिंसा हुई है। महाल इलाके में भी पथराव आगजनी हुई है। शाम 8 बजे के बाद हालात बिगड़े। एक पक्ष ने किया पुलिस पर पथराव। नागपुर के हंसापुरी इलाके में दीवारों पर पथराव के निशान। बदमाशों ने कल घर के बाहर खड़ी दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया। लोगों के मुताबिक मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। पथराव और आगजनी में डीसीपी समेत करीब 5 पुलिसकर्मी जख्मी किए गए। 4 से 5 आम लोगों के भी घायल होने की खबर है। नागपुर में बवाल के बाद पुलिस का एक्शन तेज हुआ है। अब तक 47 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी समेत कई बड़े नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। नागपुर हिंसा पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया। जो लोग भी इस हिंसा में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा बीजेपी जो चाहती है देश में वही हो रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और टीडीपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुटी। मणिपुर के चूरचांदपुर में जनजातीय नेता पर हमले के बाद कर्फ्यू लग गया। हमार जोमी समुदाय के बीच झड़प के बाद तनाव। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट है। जालंधर में इन्फ्लुएंसर के घर ग्रेनेड फेंकने के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से आरोपी घायल। कल यमुनानगर से हुई थी गिरफ्तारी। बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में ईडी ने लालू यादव और उनके परिवार के लिए समन जारी किया है। आज पटना में तेज प्रताप और राबड़ी देवी से पूछताछ। कल लालू यादव को भी होना होगा ईडी के सामने पेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया। थीम सॉन्ग में बिहार के बदलने की तस्वीर है। गाने में बीजेपी ने अपने अमृतकाल पर फोकस रखा है। पीएम मोदी के साथ नजर आ रहे हैं नीतीश भी। दिल्ली विधानसभा में आज से 2 दिन चलेगा विधायकों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत में पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल हुए। हैदराबाद में बीआरएस का कांग्रेस के खिलाफ हल्लाबोल। छात्राओं को स्कूटी देने वाले वादे पर खड़े किए सवाल। बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में कांग्रेस को याद दिलाया स्कूटी वाला वादा। अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग को संबोधित किया। भारत आने का निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। रायसीना डायलॉग के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद का अवसर मिला।
तुलसी गबार्ड और प्रधानमंत्री के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देश आतंकवाद से निपटने और समुद्री साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रायसीना डायलॉग में बोले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, 200 साल से साथ रहते हैं न्यूजीलैंड और भारत के लोग जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का भारत दौरा, 5 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन आज बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम का पद संभालने के बाद लक्सन का ये पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी के साथ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे, गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। बिहार के मुंगेर में बंधक आरोपी को छुड़ाने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत गंभीर। मोबाइल चुराने के आरोप में लोगों ने बनाया था बंधक। बिहार के किशनगंज में एसएसबी जवानों को बंधक बनाकर मारपीट की गई है, 4 जवान घायल हैं। स्थानीय पुलिस ने किसी तरह जवानों को छुड़ाया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने रखा था इफ्तार का ये कार्यक्रम, कई धर्मों के गुरु भी इसमें शामिल हैं। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सवाल उठाने वालों से कहा इफ्तार के साथ दुर्गा पूजा में भी होती हूँ शामिल, सभी धर्मों के आयोजनों में हिस्सा लेती हूँ।